कक्षा 8वीं प्रश्नावली 7.2 प्रश्न है, बताइए कि सत्य है या असत्य किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। किसी विषम संख्या का घन जो होगा वो विषम ही होगा, सम नहीं होता। दूसरा है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। सत्य है, पूर्ण घन होगा तो वो दो शून्यों पर नहीं, तीन शून्यों पर समाप्त होता है। तो एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता, यह कथन कैसा है? सत्य है। तीसरा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होगा तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे 15 है, 15 का जो वर्ग है वो किस पर समाप्त हो रहा है? 5 पर। तो 15 का जो घन है उसका वो कितने पर हो रहा है समाप्त? 75 पर, 25 पर समाप्त नहीं होता। असत्य कथन है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। असत्य है। ऐसा पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है। जैसे 2 का घन 2 की घात 3 8 पर समाप्त होती है, 12 की घात 3 ये 1728 यानी 8 पर समाप्त हो रही है। इसलिए ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। यह कथन कैसा है? असत्य है। क्योंकि पूर्ण घन है ऐसे जो 8 पर समाप्त होते हो। कौन कौन से? 2 का है, 12 का है और भी दूसरी संख्याओं का। पांचवा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। ये कथन कैसा है? असत्य है। या 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, यह भी क्या है? असत्य। जैसे 2 अंकों की संख्या है 10, 10 का घन कितना हो रहा है? 4 अंकों में। 99 की घात 3, 99 का घन कितना आ रहा है? 6 अंकों में। पर ये बोल रहे हैं 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 10 से लेकर 99 तक। पर 10 का घन भी 4 अंकों का है और 99 का 6 अंकों का। 7 का या 7 से अधिक अंकों का नहीं होगा। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। सत्य है। जैसे 1 का घन 1 ही होता है, या 2 ये 1 अंक की संख्या है और इसका जो घन है 2 दूनी 4 दूनी 8 वो भी 1 अंक का ही है। तो 1 अंक वाली संख्या का घन भी 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये कथन कैसा है? सत्य है। प्रश्न तीसरा है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इस प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों का अनुमान लगाइए। अब संख्या 1331 के लिए हम बनाते हैं इकाई स्थान से 3 का जोड़ा। अब इस जोड़े में से इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 है उनकी घनमूल संख्या का इकाई अंक भी 1 ही होता है। अब जो ये 3 अंक आगे ये जो है, ये जोड़े के बाद ये दूसरा जोड़ा जो है 1 है, यहाँ पर घनमूल इकाई का अंक भी अब आगे के 3 स्थान चलने पर 1 प्राप्त हो रहा है और ये 1 का घन भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो दहाई अंक भी 1 होगा। यानी 1331 का घनमूल यानी 3 करनी 1331 का मान क्या होगा? इकाई अंक भी 1 और दहाई अंक भी 1। ऐसे ही हमारी दूसरी संख्या है 4913। अब 4913 में 3 का जोड़ा बनाया हमने इकाई स्थान से, तो यहाँ से अंक क्या दिख रहा है आपको? 3। अब 3 का घनमूल क्या होगा? 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। 27 में क्या आ रहा है? इकाई अंक 7, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? इसमें 7 होगा। इस संख्या का जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 7। अब इस जोड़े के अलावा यहाँ क्या बचा है? 4। अब 1 का क्यूब तो होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। 1 के बाद 2, 8 तो बड़ा है 4 से, इसलिए दहाई अंक 2 ना होकर क्या होगा? 1 ही होगा। इस प्रकार 4913 का घनमूल क्या होगा? दहाई अंक 1 और इकाई अंक 7 यानी 17 है। तीसरी संख्या हमारे पास 12167। अब 12167 में 3 का जोड़ा बनाया और ये फिर 2 ही संख्या बची। अब 167 में इकाई अंक क्या है? 7। इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 7 सतैया 49 सतैया 343 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 3। यानी इस संख्या का जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। अब 3 स्थान आगे चले हम, 3 का जोड़ा बनाकर अब चले तो ये क्या बच रहा है हमारे पास? 12। अब ये 12 किसका घनमूल होता है? 2 का जो क्यूब होता है वो तो होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 2 और 3 में 3 तो बड़ा आ रहा है 27, इस 12 से 27 तो बड़ा है, इसलिए 3 ना लेंगे, दहाई अंक क्या होगा? 2 होगा। तो
संख्या 12,167 का घनमूल क्या आएगा? इकाई अंक 3 और दहाई अंक 2, यानी 23 का घनमूल है 12,167। चौथी संख्या है हमारे पास 32,768। इसमें 3 का जोड़ा बनाया तो 32 अकेले बच गया। अब यहाँ 8 है इकाई अंक, तो 8 अठैया 64, 64 अठी 512 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 2, यानी इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। अब दहाई अंक के लिए 32 बचा है, तो ये 32 कहाँ आएगा? 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 64 तो ज़्यादा हो जाता है, इससे क्या लेंगे? 3 लेंगे हम। तो दहाई का अंक क्या होगा? इसमें 3 होगा। 32 से छोटा होना, 32 होना चाहिए या 32 से कम होना चाहिए? 32 से ज़्यादा नहीं, तो 27 32 से कम है। 3 का क्यूब और 4 का क्यूब 64 तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा वाला ना लेके हमें कम वाला लेना है। तो दहाई अंक होगा हमारा 3। तब 32,768 का घनमूल क्या होगा? इकाई अंक 2 और दहाई अंक 3, यानी कि 32 है।